एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। 3006 केंद्रों पर शुरू हुआ वैक्सीनेशन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना का पहला टीका लगाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में हुआ वैक्सीनेशन। एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को भी कोरोना का टीका लगाया गया। खुद वैक्सीन लगवाकर देश के लोगों को दिया भरोसा। एम्स में कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने भी टीका लगवाया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने देश में बनी कोरोना वैक्सीन पर भरोसा जताया। वीके पॉल ने वैक्सीन लेने के 2.5 घंटे बाद एबीपी न्यूज से बात की और कहा कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। एम्स में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की वैक्सीन हाथ में लेकर तस्वीर खिंचवाई। उन्होंने देश की जनता को संदेश दिया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी। सीरम ने ही कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की है। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान को कोरोना का टीका लगाया गया। त्रेहान ने टीका लगवाकर संदेश दिया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के चेयरमैन प्रताप रेड्डी ने कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत से पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों में दिखा जोश। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीन पहुंचने पर तालियों से हुआ स्वागत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर टीकाकरण अभियान का मुआयना किया। उन्होंने दिल्ली में वैक्सीनेशन की तैयारियों पर संतोष जताया। दिल्ली में एम्स के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद देने वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। लोगों को मिठाइयां भी बांटी। मुंबई के घाटकोपर में टीकाकरण अभियान शुरू होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। कोरोना का पुतला जलाया। मुंबई के राजेवाड़ी अस्पताल में बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने स्वास्थ्य कर्मियों को गुलाब का फूल देकर उनका आभार जताया। नोएडा से बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने लगवाया कोरोना का टीका। टीकाकरण के बाद शर्मा बोले, मेडिकल फ्रंटलाइनर की हैसियत से लगवाया टीका। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने लगवाया पहला टीका। पंजाब के जालंधर में भी कोरोना का टीका लगाने का काम आज से शुरू हो गया। पंजाब में हर रोज 40,000 लोगों को टीका लगेगा। पंजाब के पटियाला में टीकाकरण अभियान के लिए विशेष तैयारी की गई थी। यहां आज 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। अमृतसर में एक लैब टेक्नीशियन को कोरोना वैक्सीन देकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। राजेश शिमरा नाम के लैब टेक्नीशियन ने लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी पर राजेश तैनात रहे थे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में वैक्सीन को लेकर पहुंची कार की पूजा की गई। कार के पहुंचने पर फूलों से उसका स्वागत किया गया। रायपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री रायपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां कोरोना का टीका लगवाने वाली महिला सफाई कर्मी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। श्रीनगर में एसकेआईएमएस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एजी अहंगार ने खुद पहला टीका लगवाया। वैक्सीन पर लोगों का भरोसा कायम करने के लिए लगवाया टीका। कश्मीर घाटी में 36 सेंटरों पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने घाटी के 14 अस्पतालों में सेंटर बनाए हैं। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात सफाई कर्मी राजू को कोरोना की पहली वैक्सीन दी गई। टीका लगाने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की। हरियाणा के करनाल में कोरोना टीकाकरण के 5 सेंटर बनाए गए हैं। यहां सिविल सर्जन ने भी कोरोना का टीका लगवाया। मुंबई में सबसे पहले महिला डॉक्टर मधुरा पाटिल को टीका लगाया गया। उसके बाद डॉक्टर मनोज को भी वैक्सीन की डोज दी गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने कोरोना योद्धाओं को नमन किया। मुंबई के कूपर अस्पताल में महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत और उनकी पत्नी को पहला टीका लगाया गया।
दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के सुरक्षाकर्मी रमाकांत को कोरोना का टीका लगवाया गया। उन्होंने टीका लगने के बाद खुशी जाहिर की। लखनऊ में डफरेन अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर सुधा वर्मा ने सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन करवाया। उन्होंने कहा कि पीएम की बात सुनने के बाद उनके मन से हर संशय खत्म हो गया। लखनऊ में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया गया। आज टीका लगाने वालों को अगली तारीख 15 फरवरी की दी गई है। यूपी के सहारनपुर में 5 जगहों पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। सबसे पहले सीएमओ ने टीका लगवाकर अभियान की शुरुआत की। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ने वाले योद्धाओं को आज टीका लगाया गया। टीका लेने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सेहत पूरी तरह ठीक है। हरियाणा के जींद में वैक्सीन की किट पर ओम बनाकर तिलक लगाया गया। उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने को भी तिलक लगाकर उन्हें वैक्सीन की डोज दी गई। कर्नाटक के हुबली में भी कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। 28 दिन बाद इन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। लेह में आईटीबीपी सेंटर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं ने वैक्सीन लेने के बाद खुशी जाहिर की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। यहां के यशोदा अस्पताल में डीएम और सीएमओ दौरा करने पहुंचे। सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। शिमला में आईजीएमसी के डॉक्टर जनकराज को पहला लगा कोरोना का पहला टीका। दिल्ली में वैक्सीन लेने वाली नर्सिंग ऑफिसर आत्मजा प्रियदर्शनी ने दावा किया कि उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में डीएम ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। टीका लगवाने के बाद लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। पानीपत में महिला सफाई कर्मी को पहला टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर उनके अंदर कोई डर नहीं है। वैक्सीनेशन के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वैक्सीन को इटली के चश्मे से नहीं बल्कि भारत के चश्मे से देखने की जरूरत है। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों को तोहफे के तौर पर एक टोकरी दी गई जिसमें खाने पीने का सामान था। दिल्ली में पालम के एक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का स्पेशल अंदाज में स्वागत हुआ। टीकाकरण से पहले केक काटा गया। साथ ही टीकाकरण के बाद लोगों में गुलाब के फूल भी बांटे गए। मुंबई में वैक्सीन लगवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स से कई घंटे बाद एबीपी न्यूज ने बात की। सबने बताया कि उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। बेंगलुरु में ग्रुप डी के एक कर्मचारी को टीका लगाकर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। यहां के विक्टोरिया अस्पताल में 100 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।